हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आपको आर के ईडीयू बाई राहुल चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान से लेसन 1, जिसमें पाठ का नाम है पौधों और प्राणियों में पोषण। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखेंगे, सजीवों को उनके जीवन की रक्षा के लिए उनमें निरंतर कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, इसे ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। किसके लिए? जीवन रक्षा के लिए सजीवों में जो निरंतर प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिससे सजीवों की जीवन रक्षा हो सके, क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे आपको पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, नियंत्रण हो गया और प्रजनन हो गया। ये प्रजनन जो पॉइंट है, ये बिल्कुल सजीव जगत में इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। अब आइए इस सारे ऑप्शन को हम एक एक करके बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। आइए, ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं, इसे आप चाहें तो आप नोटबुक पर उतार सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं पोषण प्रक्रिया क्या है। सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर निर्माण करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाता है, इसे ही पोषण कहा जाता है। किसी भी सजीव प्राणी के अंतर्गत यदि पोषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो वैसे सजीव प्राणी में ना ही उसका शरीर अच्छा तरीका से निर्माण हो पाएगा, ना ही वृद्धि हो पाएगा और ना ही उसका विकास हो पाएगा। चलेंगे, अब पोषण के प्रकार क्या हैं। पोषण के प्रकार क्या है, ध्यान दीजिएगा। पोषक पदार्थों के प्राप्ति के विधि के आधार पर पोषण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण, विषम पोषण। ये जो दोनों पॉइंट हैं, आप पिछले के वर्गों में क्लास 6 से ही पढ़ चुके हैं, जो कि मेरे ही द्वारा बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण क्या है आप शब्द से ही इसका पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। सजीवों में होने वाली वैसा पोषण जिसके लिए उसे किसी अन्य सजीवों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती है, अर्थात आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम केवल इतना ही जानते थे पिछले के वर्गों में, लेकिन आज जानेंगे, डीपली से अध्ययन करेंगे। स्वपोषण भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। अब प्रकाशीय स्वपोषण क्या है, इसके परिभाषा के बाद आप तुरंत पहचान जाइएगा कि इसको तो मैंने पिछले वर्गों में ही पढ़ा था, लेकिन आइए इसको थोड़ा सा बृहद से जानते हैं। आइए, प्रकाशीय स्वपोषण क्या है। कुछ एक कोशिकाएं जीव तथा सभी हरे पौधे, कुछ एक कोशिकीय जीव तथा सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, पहला पॉइंट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, प्रकाशीय स्वपोषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, रासायनिक स्वपोषण क्या है। रासायनिक स्वपोषण कुछ सूक्ष्म जीव जैसे फेरोमोनस हो गए, सल्फोमोनस हो गए इत्यादि लोहा के यौगिकों और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक स्वपोषण कहलाते हैं। अब आएंगे पोषण प्रक्रिया में, जो हम लोग विषम पोषण के बारे में लिखा था उसके बारे में जानकारी लेंगे। विषम पोषण क्या है? वैसा पोषण प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम विषम पोषी कहते हैं।
या विषम पोषण के नाम से भी हम जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब विषम पोषण के प्रकार जो होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अवशोषक पोषण, प्राणी सदृश पोषण, या इसको भक्षण भी कहा जा सकता है। कभी कभी प्राणी सदृश पोषण लिखता है या कभी कभी भक्षण लिखता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भक्षम कहे या प्राणी सदृश पोषण कहे, दोनों एक ही हैं, बोथ आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा। अवशोषक पोषण क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, फीता, कृमि और प्रोटोवा जैसे इत्यादि जिस सजीव शरीर में रहते हैं, उनके कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण कर अपना पोषण करते हैं। अर्थात ये जितने भी फफूंदी, फीता, कृमि, प्रोटोजोआ, ये जितने भी हैं, ये जिस शरीर में रहते हैं उन्हीं के कोशिकाओं द्वारा अपना भोजन अवशोषण करके करते हैं। अर्थात ये अवशोषक पोषक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा भाग, प्राणी सदृश पोषण या भक्षण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए। सभी बहुकोशिकीय जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों या पौधों के उत्पाद तथा जंतुओं का भक्षण करते हैं, अर्थात उसे खा जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी सदृश पोषण या भक्षण कहलाते हैं। शेष इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगले वीडियो में आपको देखने की मिल जाएगी। आप इस नोट्स को चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं हमेशा याद करने के लिए। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, गुड नाइट।